मैं मनोज, हिंदी विभाग राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। आज के व्याख्यान में स्नातक प्रथम वर्ष के हिंदी रचना 100 अंक में के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित तुलसीदास के दोहे पर चर्चा की जाएगी। आप सभी जानते हैं कि तुलसीदास भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। साथ ही यह भी जानते होंगे कि भक्ति काल में जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की दो शाखाओं के प्रयासों से जो भक्ति की धारा पूरे अखिल भारत में प्रसारित हुई, उस सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक गोस्वामी तुलसीदास है। तुलसीदास की विशेषता ये है कि भक्ति को लेकर जो परंपरा पहले से मौजूद थी, उसमें इन्होंने देसी भाषा का इस्तेमाल करके भक्ति को जन जन के हृदय में पहुंचा दिया। देसी भाषा और लोक भाषा अवधि का उन्होंने अपने काव्य रचनाओं में प्रयोग किया, काव्य रचनाओं के माध्यम भाषा के रूप में प्रयोग किया, और साथ ही उनकी ब्रज भाषा पर भी अच्छी पकड़ थी। खैर, तुलसीदास उस समय के कवि हैं जिस समय न संविधान लागू था, न लोकतंत्र था। उस समय राजशाही थी तो समाज को तो चलाना ही था। वहाँ लिखित संविधान नहीं था, राजा जो बोल दे वही कानून था। समाज मुख्यतः धर्म के व्यवहृत नियमों के आधार पर चलता था। लोक में धर्म की जो समझ बनी थी या बनाई गई थी, उसी के तौर तरीके से समाज नियमित होता था। पाप पुण्य की अवधारणा समाज को नियमित करने की अवधारणा ही थी। सभ्यता जब से आरंभ हुई है तब से लेकर आज तक मनुष्य की इच्छाओं को, मनुष्य की तृष्णाओं को, मनुष्य की आवश्यकताओं को नियंत्रित करने की कोशिश की जाती रही है, और ये कोशिश की जाती रही है कि ऐसे मनुष्य का निर्माण हो सके जो 100% मनुष्य हो। सभ्यता के आरंभ से यह कोशिश जारी है। मध्यकाल में भी तुलसीदास भी अपने समय के मनुष्यों को संबोधित करते हुए अपने समय के मनुष्यों को मनुष्य बनाने की कोशिश कर रहे थे। आखिर मनुष्य होने की क्या शर्तें हैं, मनुष्य कैसे हुआ जा सकता है, इन कविताओं, इन दोहों का मुख्य लक्ष्य यही है कि मनुष्य के कर्म कैसे नियंत्रित किए जाए, मनुष्य के कर्मों के दुष्परिणामों के प्रति कैसे सचेत किया जाए, यही चिंता तुलसीदास की थी। तुलसीदास ने अपने दोहों में एक एक दोहा अपने समय के मनुष्यों को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुए जो लूने निदान। कभी शरीर को एक खेत के रूप में व्याख्यायित करते हुए कहता है कि मनुष्य का शरीर एक खेत की तरह समझ लो और मन को किसान की तरह समझ लो। किसान जिस मेहनत और लगन से जिस चीज़ का बीज डालता है, वही उसमें से उपज होती है। कभी समझा रहा है अपने समय के मनुष्यों को कि आपका कर्म ही फल का उत्तरदायी है। आप किस तरह के कर्म करते हैं, उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। एक तरह से तुलसी की वैज्ञानिक सोच थी। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुए सो लुने निदान।
मनुष्य किस मन रूपी किसान अपने शरीर रूपी खेत में बोने के लिए उसके पास पाप और पुण्य दोनों बीज उपलब्ध हैं। जो बोएगा मन रूपी किसान वही खेत में, शरीर रूपी खेत में उपजेगा। पाप कर्म पापग्रस्त होगा तो फल भी उसी के अनुरूप होगा। कर्म पुण्य प्रतापी होगा तो फल भी पुण्य से प्रभावित होगा। कहने का अर्थ है कि अपने समय के मनुष्यों को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि आपका कर्म ही फल का उत्तरदायी है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगला दोहा है, सोई ज्ञानी सोई गुणी जन सोई दाता ध्यानी, तुलसी जाके चित्त भई राग द्वेष की हानि। कभी ज्ञानी की, गुणी की, दाता की, ध्यानी की परिभाषा बताने की कोशिश कर रहा है कि वही व्यक्ति उसी व्यक्ति को ज्ञानी कहा जा सकता है, उसी व्यक्ति को गुणी कहा जा सकता है, उसी व्यक्ति को दाता कहा जा सकता है, उसी व्यक्ति को ध्यानी कहा जा सकता है जो तुलसी जाके चित्त भई राग द्वेष की हानि। जिसके चित्त मतलब हृदय, वैसे व्यक्ति के चित्त में राग द्वेष खत्म हो जाए, राग द्वेष की भावना खत्म हो जाए, वही व्यक्ति ही ज्ञानी है, वही व्यक्ति ही गुणी है, वही दाता है, वही ध्यानी है। एक ही पर राग द्वेष जिसके हृदय से खत्म हो गया, घृणा क्रोध जिसके हृदय से खत्म हो गया, प्रेम और घृणा जिसके हृदय से खत्म हो गया, जो एक नज़रिए से सबको देखने लगा, एक नज़रिए से सबके साथ न्याय करने लगा, वही तुलसी की नज़रों में वही ज्ञानी है, वही गुणी है, वही दाता है, वही ध्यानी है। तीसरा दोहा है, किशोर समर करनी करहीं करी न जना वही आप, विद्यमान रिपुपाई रन कायर करहीं प्रलाप। कभी वीर व्यक्तियों की, साहसी व्यक्तियों की परिभाषा गढ़ रहा है, लोगों को बता रहा है कि जो वीर होते हैं तो समर मतलब युद्ध, समर करनी करहीं वो करते हैं, वो संघर्ष में, जीवन के संघर्ष में वो जूझते रहते हैं और उन परेशानियों से, उन समस्याओं से आगे निकल जाते हैं। वीर की पहचान ये होती है, कहीं न जना हुई आप, और किसी से वो अपने इस संघर्ष की चर्चा नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं। लेकिन कायर जो होते हैं, विद्यमान रिपुपाइनन कायर करहीं प्रलाप, विपरीत परिस्थिति आते ही कायर की पहचान यह है कि वो वहाँ से भाग जाता है, पीठ दिखाकर भाग जाता है, वो लड़ता नहीं है, अनर्गल जबानी तीर चलाता है, मुंह से बोलता है, लेकिन कर्म और वचन में उसका कोई संबंध नहीं होता। वीर होते हैं वो विपरीत परिस्थितियां आने पर वो उन परिस्थितियों का प्रलाप नहीं करते हैं, वो उससे जूझते हैं, अपने कर्मों से जूझकर उस परिस्थितियों को दूर कर देते हैं, दुख परिस्थितियों को। अगला दोहा है कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तुलसी के ज़माने में मनुष्य संपूर्णता आस्तिक हुआ करता था, उसमें उसकी आस्था में कोई संदेह नहीं था, और स्वाभाविक भी है। मध्यकाल का ज़माना था, ज्ञान विज्ञान की सूचनाएं लोगों के पास पहुंची नहीं थी,
तो स्वाभाविक है उसके सामने जो भी घटित हो रहा था उसकी जानकारी, उसके कारणों की जानकारी उस समय के मनुष्य के पास नहीं थी। इसलिए वो संपूर्णतः ईश्वर पर भरोसा करता था। वो सब कुछ जानता था कि बारिश हो रही है तो ईश्वर कर रहा है, दिन हो रहा है तो ईश्वर कर रहा है, रात हो रही है तो ईश्वर कर रहा है, धूप हो रही है तो ईश्वर कर रहा है। सब कुछ के कारणों को नहीं जानता था, इसलिए वो ईश्वर पर सब कुछ, इतना कुछ ईश्वर कर रहा है तो उसके जीवन में भी जो भी परिस्थितियों में बदलाव होगा तो ईश्वर के कारण ही होगा। यही कारण है कि उस समय का मनुष्य पूर्णतः आस्तिक होता था, गहरे स्तर पर ईश्वर पर भरोसा करता था। तुलसीदास भी ईश्वर पर पूर्णतः भरोसा करते हैं। एक भरोसो एक बल एक बास विश्वास। कवि कहता है कि मेरे पास एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है, एक ही विश्वास है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक राम ही पर भरोसा है कि राम रूपी बादल जब बारिश करेंगे तो तुलसीदास रूपी चातक की प्यास बुझेगी। 5वां पद है, तुलसी पावस के समय धरी कोकिला मौन, अब दादुर बक्ता भय हम कह पूछत कौन। कवि कहता है कि परिस्थितियां जब बदल जाती हैं तो मनुष्य को संयमित हो जाना चाहिए। तुलसी पावस के समय, बारिश के समय, वर्षा ऋतु में कोकिल अर्थात कोयल अपनी कूक नहीं सुनाती है, वो मौन धारण कर लेती है। और पावस में दादुर मतलब मेढकों की आवाज़ गूंजने लगती है। हम कह पूछत, पर उस समय कोकिला को कौन पूछता है, दादुर ही बक्ता हो जाते हैं। लेकिन इन परिस्थितियों से लोगों को घबराना नहीं चाहिए। समय आता है, समय बदलता है तो फिर कोयल की कूक गूंजने लगती है। दुनिया और जीवन सुख दुख के बीच चलते रहती है। कभी सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, रात है तो दिन भी आएगा, दिन है तो रात भी आएगी। से इस प्रकार तुलसीदास अपने समय के समाज को, समय के रहने वाले मनुष्यों को समझा रहे हैं कि जीवन में जीने के क्रम में कैसे मनुष्य को जीवन जीना चाहिए। मनुष्य को किस तरह का आचरण करेगा तो उसे मनुष्य कहा जाएगा। धन्यवाद। शेष आगे के व्याख्यानों में।